हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज हम मैथ की जो ट्रिकी कैलकुलेशन की क्लास कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। कल पहला क्लास था और आज दूसरा क्लास है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें उसे, क्योंकि उसमें हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सीखे थे। क्या था वो रूल, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ दो क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन था कि अगर 101 को गुना करना रहा 109 से तो कैसे करेंगे। इसी का एक और क्वेश्चन था 116 को गुना करना रहा 114 से तो कैसे करेंगे। और एक दूसरा जो टाइप बताया था मैंने, उसमें बताया था कि 84 को गुना करना हुआ अगर 24 से और 36 को गुना करना हुआ 76 से तो ये कैसे बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसे देख लेते हैं, फिर आज के एक नए रूल को आगे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सेम एंड 10 वाले रूल से है, सेम एंड 10। तो इसमें करते हैं कि पहले इकाई अंक जो है, यानी कि यहाँ पे ये इकाई है और ये इकाई है, तो इसको गुना करते हैं आपस में। तो जब हम 9 और 1 को गुना करेंगे तो 0 9 लिखेंगे, और ये 10 और 10 को सेम है तो एक बढ़ा के, यानी कि 10 में से एक बढ़ा के हम गुना करते हैं। तो जब 10 को हम 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 110, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। अगला देखते हैं, इसमें जब हम 6 को 4 से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 24, और यहाँ पे 11 सेम है, तो जब हम इसे आगे बढ़ा के यानी कि 12 से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 132। तो ये आसानी से बन गया। अब हम इसे भी देख लेते हैं। ये मेरा 10 एंड सेम रूल से था, 10 एंड सेम रूल से। तो ये कैसे बनेगा इसे भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है ये भी। तो इसमें क्या था, इसमें हम करते थे कि जो इकाई अंक है पहले उसको गुना करेंगे, तो यहाँ पे 4 और 4 को गुना करेंगे तो लिखेंगे 16, और उसके बाद जो दहाई का दोनों अंक है उसको गुना करके इकाई का अंक उसमें ऐड कर देते हैं। यानी कि 8 और 2 को पहले गुना करेंगे तो आएगा 16, और फिर उसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 20। तो यहाँ पे ये 20 16। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। जब हम पहले 6 और 6 को करेंगे तो 36 लिखेंगे, और फिर जब 3 और 7 को गुना करेंगे 21, तो ये जो इकाई अंक जो रिपीट चल रहा है इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 36। तो ये तो हो गया पिछले क्लास का एक जल्दी जल्दी राउंड अप, ताकि आपने जो पढ़ा था वो रिवीजन हो जाए। अब हम देखेंगे आज एक नया ट्रिक, वो भी 2 ट्रिक देखेंगे। क्या है वो ट्रिक, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब जो हम ट्रिक सीखेंगे उस ट्रिक का नाम है सेम एंड 5 रूल। सेम एंड 5 रूल या सेम एंड 5 ट्रिक। इसमें आपको पहले का यानी कि दहाई अंक जो है वो सेम दिखेगा, और जो इकाई के स्थान पे अंक होगा उसको जोड़ने पे 5 आएगा। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारे टाइप से होती है, तो हर कैलकुलेशन को शॉर्टकट करने के लिए आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। और जैसे ही आप कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं, तो आप उस पर कमांड कर लेते हैं, आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो क्या है ये, पहले क्वेश्चन किस तरह का रहेगा हम आपको वो समझा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं एक बड़ा नंबर ले रहा हूँ। आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है 132 गुना 133। तो यहाँ पे इकाई का अंक आप 3 और 2 देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे है 3 और 2 लेके 5, और यहाँ पे 13 और 13 सेम है। तो इसे बनाने का जो ट्रिक है वो इस तरह से है, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। आप इसे x मान लीजिए, आप इसे y मान, ये भी x तो ये भी x हो जाएगा, ये y और ये z हो जाएगा। तो आपको करना बस इतना ही होता है कि आपको x का स्क्वायर करना होता है, और उसमें हम ऐड करते हैं x का आधा, उसमें ऐड करते हैं x का आधा। तो ये आपको शुरू वाला हो गया, और अंत में क्या करते हैं, लास्ट में y और z को गुना कर देते हैं, y और z को गुना कर देते हैं। तो हम इसे ही इस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 169। 13 का स्क्वायर 169 प्लस यहाँ पे 13 का आधा करेंगे, और यहाँ पे हम जब 3 और 2 को गुना करेंगे तो हमें क्या लिखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम 6 आएगा तो उसे 6 ना लिख के 0 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी वही करना है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो 169 प्लस इसे हम 6 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये मेरा 0 6 आ जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 175 आएगा, और यहाँ पे जो आधा बच जाएगा। जिस तरह से हम कुछ भी ऐड करते हैं, यहाँ पे आपको समझना है कि जब हाफ आ जाए तो हाफ को क्या करना है। तो समझिए कि जब भी हम 29 और 19 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब यहाँ पे 10 से ऊपर की संख्या चली जाती है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और वही जब हम हासिल लेते हैं उसी तरह से जब हम यहाँ पे 19 में से हमें 18 में से हमें 9
घटाना होता है तो हम इससे एक लेते हैं संख्या, तो ये आपको 10 देता है। तो उसी तरह से जब यहाँ पे 10 से कम रहेगा तो वो 5 होगा। जैसे कि यहाँ पे आधा है, 1 का आधा 5 होता है, तो यहाँ पे 5 जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि ये 0 के जगह पे हम इसका 5 लिख देंगे, यानी कि ये 6 यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और 6। जब भी हाफ होगा तो इस वाले नंबर में इसका 5 जुट जाएगा। अगर यहाँ पे 0 6 के जगह मेरे पास 16 रहता तो यहाँ पे ये वाला 5 आता और जुट के यहाँ पे 66 हो जाता। तो यही मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 175 56। अब हम देखते हैं इसको एक दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करके, जिसमें इतना सारा रूल हम नहीं लगाएंगे, इतना सारा रूल, इसे हम डायरेक्ट करेंगे। उम्मीद है उसके बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम एक लेंगे ऐसा जिसका सेम जो है वो ऑड होगा, और जो दूसरा लेंगे जिसका सेम इवन होगा। तो एक नंबर मेरा आएगा 172 इंटू 173, और दूसरा नंबर मेरा आएगा 82 इंटू 83, 82 इंटू 83। अब हमें इसे कैसे करना है हम करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 17 का हम स्क्वायर करेंगे, 17 का हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पे 17 का स्क्वायर कितना आता है 289, प्लस यहाँ पे हम करेंगे 17/2 और यहाँ पे 2 गुना 6। तो यहाँ पे जब हम इसको पूरी तरह से तोड़ेंगे तो ये मेरा आएगा 289 प्लस 8.1/2 और यहाँ पे 06, और ये 8 जब इसमें ऐड होगा तो ये मेरा 297, और ये मैंने बताया था हाफ उधर जाके 5 बन जाएगा, तो यहाँ पे 5 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी को हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस 8 का आधा करेंगे, और यहाँ पे हम 2 और 3 को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 8 का आधा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट इवन नंबर है तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो यहाँ पे सीधे 68, और यहाँ पे 6 को 06 लिखेंगे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप धीरे से आराम से इसका क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आप बहुत ही जल्दी इसे 5 सेकेंड के भीतर कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। दोस्तों ये है आपके लिए क्वेश्चन जो आप इस ट्रिक से मुझे करके दिखाएंगे। आप 1-2 बार इसे सॉल्व करें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1-2 बार सॉल्व करने के बाद आप इसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहा हूँ। 802 गुना 803, 324 गुना 321, 151 गुना 154, 94 गुना 91 और 101 गुना 104। कल के क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे तो आपको लगा होगा कि 2 डिजिट का क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी इजी है, लेकिन धीरे धीरे हम इसे बड़ा करेंगे, धीरे धीरे बड़ा करेंगे, आसानी से समझेंगे। तो चलिए अब हम अगला ट्रिक देखते हैं। जैसा हमने देखा था सेम एंड 5 रूल, तो अब हम देखेंगे 5 एंड सेम रूल। 5 एंड सेम रूल, ये हमारा इस ट्रिक का नाम है। तो इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से रहने वाला है, क्वेश्चन रहेगा कि शुरू वाला जो भी आपका दहाई का अंक होगा उसे ऐड करने पे आपका 5 आएगा, और इकाई के स्थान पे जो अंक होगा वो बराबर होगा। तो इसे कैसे करेंगे हम समझते हैं। तो आपको करना बस वही है कि जो आपका इकाई के स्थान पे अंक है, दहाई के स्थान पे अंक है, उसे हम गुना करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो दहाई के स्थान पे है, जो रिपीट हो रहा है, उसका हाफ इसमें ऐड कर देंगे, और उसके आगे हम यहाँ पे यानी कि इन दोनों का गुना 7 गुना 7 लिख देंगे, या फिर आप इसे 7 का स्क्वायर करना भी कह सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा 6, और ये मेरा आएगा 3.1/2, और यहाँ पे ये मेरा आएगा 49, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेरा 9, और ये हाफ मैंने आपको पहले बताया था आगे 5 बन के ऐड होता है, तो मेरा क्या जाएगा, ये हाफ यहाँ पे 5 ऐड होगा, तो इसमें 5 होने पे ये 90, ये 9 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये 99 हमारा हो जाएगा, यानी कि 999 ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा आपको छोटे क्वेश्चन ही मिलेंगे, हो सकता है ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ना मिले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है 22 गुने 32। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको और इसको जो दहाई के स्थान पे उसे गुना करेंगे, और उसके बाद हम जो इकाई के स्थान पे जो संख्या रिपीट हो रहा है उसका हाफ इसमें ऐड कर देंगे, और फिर हम दोनों इकाई के स्थान के अंकों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम 3 दूनी 6 और यहाँ पे 1 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा,
यहाँ पे गलती से मैंने 1 लिख दिया था, 2 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 दूना 6 और 1, यहाँ पे कटने पे 1 आएगा तो ये होगा 7, और उसके बाद ये 2 दूनी 4 है, तो मैंने आपको बताया था कि इसे 0 4 लिखते हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आप बहुत ही आसानी से इसे कर लेंगे। इसी ट्रिक पे बेस्ड मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ज़्यादा होमवर्क मैं नहीं दूंगा। जैसे कि आपको करना है 41 गुने 11 क्या होगा, और 21 गुने 31 क्या होगा। बस यही 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और जल्दी से आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये काफ़ी छोटा ट्रिक था, इसीलिए 5 एंड सेम रूल, बहुत छोटा ट्रिक था, इसीलिए मैं आपको एक दूसरा ट्रिक बताऊँगा जिसका नाम होगा सेम एंड 20 रूल। सेम एंड 20 रूल, इससे हम थोड़े बड़े संख्या को, जो भी बड़े बड़े डिजिट्स होते हैं, उससे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों ट्रिक आपके नाम जो ट्रिक का है वो आपके सामने, और इससे जो हम गुना करेंगे वो 4 डिजिट तक का गुना हम आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा आपका कि 35 13 इंटू 3507, ये आपका ट्रिक है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका जो है सेम है, और इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये 20 हो रहा है। तो इसे हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे करना है आइए करके देखते हैं। तो आपको करना बस इतना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम जो सेम है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 35 का आपको स्क्वायर करना है, और प्लस इसमें जो जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उसको डिवाइड 5 से करेंगे, डिवाइड 5 से करेंगे, और यहाँ पे 13 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई में एक यहाँ पे आपको काम करना है कि आपको आगे में 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाना है, यानी कि आपको इसको 4 डिजिट का बनाना है। यानी कि जितना भी आएगा, अगर 1 आएगा तो उसके आगे हम 3 जीरो लगाएंगे, अगर यहाँ पे आता है 11 तो उसके आगे 2 जीरो लगाएंगे, अगर आता है 111 तो उसके आगे 1 जीरो लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको 91 आएगा तो 91 ना लिख के आपको 0 0 91 लिखना है। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 35 का स्क्वायर होता है 12 25, और इसे जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो मेरा आएगा 7। यहाँ पे 13 को 7 से गुना करने पे आता है 91, और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हम 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट का अंक है, इसीलिए इसे 4 डिजिट का ही करेंगे। और उसके बाद जब हम इसे कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 32, और यहाँ पे 0091। बहुत ही आसानी से हम इसे कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लगेगा तो 5 सेकेंड या फिर 6 सेकेंड, लेकिन ऐसा ट्रिक, ऐसा क्वेश्चन आपने कभी इतनी कम समय में सॉल्व नहीं किया होगा। क्वेश्चन को करने के बाद अब जल्दी से हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आप जब 5 से डिवाइड करें तो वो 5 से डिविजिबल ना हो। यहाँ पे 35 5 से डिविजिबल था, तो इसीलिए आप सोचोगे कि ये सिर्फ जो 5 से डिविजिबल सेम होंगे उसी में काम करेगा, लेकिन हम दूसरा एक नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर रहेगा 1608 गुना 1612। अब ये कैसे काम करेगा आप देखिए। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि जो स्क्वायर, यानी कि जो संख्या सेम है इसका स्क्वायर करना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। फिर जो संख्या सेम है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हम इन दोनों का गुना, यानी कि जो नॉन सेम है जिसको ऐड करने पे 20 आ रहा है उसका हम गुना करेंगे। यानी कि यहाँ पे 08 है गुना 12, 08 है गुना 12 करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा क्या आएगा, इसको हम पूर्णांक में लाते हैं, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3.1/5। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 256 प्लस 3.1/5, और यहाँ पे मेरा 12 8 96 होता है, तो 0096 होगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 1/2 जब भी होगा तो इसे हम लिखते हैं 5। इसी तरह से जब 1/5 होता है तो इसे हम लिखते हैं 2। क्यों लिखते हैं, आपको सिर्फ करना है ऊपर वाले को 10 बना देना है, और इसको इससे डिवाइड दे देना है, इसको इससे डिवाइड दे देना है। तो जो ऊपर वाले को 10 बनाने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 259, ये 1/5 इधर जाके 2 बनेगा तो 2 इसमें ऐड होगा, तो यानी कि 2096। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का आंसर आ रहा है, और करने में कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड या फिर 6 सेकेंड। आप बहुत स्लो कर रहे हैं तो 10 सेकेंड। मैं इसमें नहीं कहूँगा कि इसमें 1 सेकेंड में बनेगा, लेकिन 10 सेकेंड बहुत समय है इसके लिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको बनाइए। तो ये है आपके लिए होमवर्क, आप इसे सॉल्व करेंगे
और मुझे इसका आंसर कमेंट में करेंगे। आप इसे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। मैंने आपसे कुल 5, 5, 10 और 2 12 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो 12 के 12 क्वेश्चंस को आप कमेंट में आंसर करके बताएंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। पिछले वीडियो को आपने बहुत कम शेयर किया था, इसको आपको शेयर करना है बहुत ज़्यादा। और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही और भी बड़े बड़े क्वेश्चन 5 डिजिट 6 डिजिट तक के हम सम देखेंगे। और उसके बाद जो अलग रूल होते हैं उसे भी हम देखेंगे बहुत सारे। अभी हम मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक सीखेंगे, लेकिन एक ही बार में ज़्यादा मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि याद भी नहीं रहेगा इतना सारा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। आप इसे जितना भी हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी है आप उसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से आपको उसके नीचे में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और उसके बगल में आपको एक बेल की घंटी दिखाई देगी, बेल की घंटी आप उसे भी दबा देंगे तो आपको हमारे तरफ से जो वीडियो डालने पे जो नोटिफिकेशन जाता है वो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा और सबसे पहले आप इस वीडियो को देख के उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही आंसर भी कमेंट करके बताएं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।